रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने आदिपुरुष को लेकर चल रहे विवाद पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि किसी के हाथ में अगर एटम बॉम्ब हो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है। जी हां, वो कहते हैं ठीक वैसे ही अगर मां सरस्वती ने आपको कला से नवाजा है तो आप पर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि कलम की बहुत बड़ी ताकत है, आपको उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। कला के साथ प्रेम सागर कहते हैं कि एक जिम्मेदारी आती है और जब उस पावर के साथ धर्म जुड़ जाए तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आदि पुरुष के मेकर्स के साथ भी यही हुआ, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। प्रेम सागर कहते हैं कि आपकी जवाबदेही बनती है कि आप अपने देश, धर्म और लोगों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें और इसके साथ किया गया खिलवाड़ बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। बहुत खुलकर प्रेम सागर लगातार आदि पुरुष का विवाद जब से शुरू हुआ है अपनी बात रखते रहे हैं और साथ ही वो अपने समय में बनाई गई रामायण के कई सारे उदाहरण भी हमें बता रहे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। प्रेम सागर कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों के अंदर जो राम और रावण की इमेज है उसे आप कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप उसे मार्वल कॉमिक्स जैसा नाम दे दीजिए, न कि आप उसे वाल्मीकि जी की रामायण बताने लगे। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप कुछ उससे अलग हटकर कहानी करिए, लेकिन अगर आप कहने कि रामायण से आप प्रेरित हैं तो फिर आप ये सब नहीं कर सकते जो कि आदि पुरुष के साथ किया गया। यही बात बार बार प्रेम सागर रख रहे हैं और आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने उस वक्त की रामायण का, जो 80 के दशक में आई थी, उसका उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी तो मेरे पिता रामानंद सागर ने भी बहुत ली थी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका मान भी रखा। अब वो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी रामायण है जिसमें राम जी के गुरुकुल का जिक्र है। तो इस पर प्रेम सागर बताते हैं कि भरत का जब राज तिलक होता है, जब श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं, तो उस वक्त भरत आकर कहते हैं कि एक राजा बनने के लिए आपको उत्तराधिकारी होने के साथ साथ जनता के बीच आपका समर्थन होना चाहिए, और तीसरा ये कि गुरु भी इसके लिए राजी होना चाहिए, तभी कोई राजा बनता है। यानी जनता का समर्थन और गुरु का समर्थन भी चाहिए होता है, तभी आप सच्चे उत्तराधिकारी बनते हैं। ये एक तरह से वंशवाद पर सीधा प्रहार था। दरअसल रामानंद सागर ये चाहते थे कि ये वंशवाद का मैसेज न जाए, और ये सीन उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी का हक लेते हुए फिल्माया था। दूसरे सीन का जिक्र करते हैं प्रेम सागर कि ऐसी कौन सी रामायण है जिसमें गुरुकुल जाने का जिक्र है। वो तो राम तो स्वयं विष्णु का अवतार है, उन्हें कौन शिक्षा दे सकता है। लेकिन यहां भी रामानंद सागर ने गुरुकुल का सीक्वेंस रखा था, और इसके पीछे रामानंद सागर की जो मंशा थी वो बता रहे हैं प्रेम सागर कि हमारे देश में जो गुरुकुल की परंपरा खत्म सी हो गई है उसे लोगों के बीच पहुंचाया जाए। तो देखिए कितना सटल वे में काम कर रहे थे रामानंद सागर जी। यानी अगर उन्होंने रामायण के लिए कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली भी तो उसके पीछे एक अच्छा मैसेज छिपा था। जैसे रामानंद सागर ने गुरुकुल का सीक्वेंस रखा, इसके पीछे वो यही चाहते थे कि लोगों के बीच ये मैसेज चला जाए। हालांकि ऐसा जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो गुरुकुल का ये सीन रखने जा रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने कई सारे लोगों से चर्चा की। उन्होंने धर्मवीर भारती, शिवसेन मंगल, जेएनयू के वाइस चांसलर उस वक्त विष्णु मल्होत्रा, उनके साथ बैठकर मीटिंग्स की, और वो इस बात से परेशान थे कि जब गुरुकुल में भगवान श्री राम जाएंगे तो वो बोलेंगे क्या, गुरु से वो ऐसा कौन सा प्रश्न करेंगे और उनके प्रश्नों का गुरु ऐसा कौन सा उत्तर देंगे। तो अब इसमें प्रेम सागर कहते हैं कि उन्होंने राम को स्टूडेंट बना दिया, छात्र बना दिया। ये तो क्रिएटिव लिबर्टी ले ली, लेकिन ऐसा करने से पहले न जाने कितनी ही रातें उनकी गुजरी इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए। अब इसमें राम पूछते हैं, बहुत खूबसूरत बात है, कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ताकि लोगों के बीच इन सब चीजों का ज्ञान बढ़े। यानी अगर कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली भी गई थी तो उसमें कुछ अच्छा परोसा जा रहा था, कुछ ऐसा दिया जा रहा था कि जो वाकई ऐसा है जो लोगों के बीच जाना चाहिए। प्रेम सागर याद करते हुए बताते हैं कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से सीधे कॉल आ गया था, और उसमें कहा गया कि जैसे आप देखेंगे कि तुलसीदास जी ने जो रामराज तक ही लिखा है, उन्होंने लवकुश का हिस्सा लिखा ही नहीं था। केवल ऋषि वाल्मीकि जी ने लवकुश का हिस्सा लिखा है, और तुलसीदास जी का तर्क था कि मेरे राम तो मर्यादा पुरुष हैं, वो सीता को वनवास कैसे भेज सकते हैं। सीता जी गर्भवती हैं, वो लक्ष्मण को बोलकर कपट से सीता को कैसे जंगल में छोड़ सकते हैं। ये सारी बातें
रामानंद सागर को परेशान कर रही थी और वो बार बार कह रहे थे कि मेरा राम ये सब नहीं कर सकता। फिर जब रामायण पास हुई तो गवर्नमेंट ने, उस वक्त सरकार जो थी, उसने पहले ही कह दिया था कि आप इसे कहाँ पर खत्म कर रहे हैं। तो रामानंद सागर ने कहा कि ये रामायण जो है वो रामराज पर खत्म हो जाएगी। जब रामायण पूरी खत्म हो गई तो पूरे देश में एक मैसेज जाने लगा और एक आक्रोश थोड़ा सा फैला कि हम वाल्मीकि वाले हिस्से को कैसे नहीं दिखाएंगे, मतलब जब आप रामायण दिखा रहे हैं तो पूरा दिखाइए। इधर रामानंद सागर भी अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी के उस अध्याय को, क्योंकि मैं उससे सहमति नहीं रखता, तो मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर उस वक्त कहते हैं कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से उस वक्त कॉल गया था रामानंद सागर को और वहां से भी डिमांड हुई कि भाई आपको वो हिस्सा तो दिखाना पड़ेगा, लव कुश वाला। तो उस वक्त कहते हैं प्रेम सागर कि एक समझौता हुआ और रामानंद सागर ने ये शर्त रखी कि मैं बनाऊंगा तो जरूर, लेकिन एक खास एपिसोड एडिट नहीं किया जाएगा और मैं उसको वैसा का वैसा रखूंगा, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा हो गया था रामायण को लेकर। आप जानते हैं उस वक्त बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती थी, तो कैसे बात को टाल दिया जाए। तो ये हुआ कि ठीक है आप बनाइए और इसको हम टेलीकास्ट करेंगे। अब इस सीन को लेकर ही बताते हैं प्रेम सागर कि 10 साल तक ये पूरा केस चलता रहा था। उस सीन का जिक्र करते हुए प्रेम सागर कहते हैं कि सीता के वनवास का एक एपिसोड है। इसमें दिखाया गया कि जैसे राम के गुप्तचर थे, ठीक वैसे ही सीता माता के भी गुप्तचर थे। राम के गुप्तचरों ने राम को बताया कि भाई प्रजा तो बड़ी नाराज है, सीता को रावण ने रखा और आपने उन्हें स्वीकार कर लिया, तो सीता को आपको छोड़ देना चाहिए। जिसे सुनकर राम मझधार में थे कि मैं कौन सा धर्म निभाऊं, राजधर्म निभाऊं, पति धर्म निभाऊं। वहीं सीता जी के भी गुप्तचर थे, ऐसा दिखाया गया रामानंद सागर की रामायण में। सीता जी के भी गुप्तचर थे जो उन्हें बताते थे कि भगवान राम परेशान है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो सोचिए इस तरह से उस रामायण के उस एपिसोड में इसको रखा गया था, इस बात को, कि राम के गुप्तचर भी उन्हें कुछ सूचना दे रहे हैं, सीता माता के गुप्तचर भी उन्हें कुछ सूचना दे रहे हैं। और उसके बाद सीता जी जाती हैं और राम से कहती हैं कि, मतलब इसके लिए काफी रिसर्च लगी रामानंद सागर की, ऐसा प्रेम सागर बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने काम भी किया रामानंद सागर जी ने, कि ये जो है कि राम के गुप्तचर हैं, सीता जी के गुप्तचर हैं, इसके लिए वो राधे श्याम की रामायण भी लेकर आए। और उसमें क्योंकि लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा है कि सीता जी कहती हैं, मैं जाऊंगी वनवास, मैं अर्धांगिनी हूं, मैं पति के राजधर्म पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। यानी सीता जी का निर्णय था कि मेरे पति जो भगवान श्री राम हैं वो राजधर्म निभाएं, और उनके राजधर्म निभाने में अगर कुछ अड़चन आ रही है तो उसके लिए मैं हूं। ये भी एक क्रिएटिव लिबर्टी थी। जबकि राम, जब ऐसा होता है तो राम विलाप करते हैं और लक्ष्मण भी जब छोड़ने जाते हैं तो वहां सीता उन्हें रोककर आगे बढ़ जाती हैं। अब इसी क्रिएटिव लिबर्टी की वजह से, जो कहानी मैंने आपको बताई है इस एपिसोड की, करीब 10 साल तक केस चला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 10 साल तक ये केस चला था। और प्रेम सागर कहते हैं कि जिस तरह से मेरे पिता ने क्रिएटिव लिबर्टी ली, लेकिन उसमें एक अच्छा काम किया, ये आदिपुरुष वाले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर भाषा ही बिगाड़ कर रख दी। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इसके नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इतनी क्रिएटिव लिबर्टी लेना ठीक था जिसमें लोगों का भला हो रहा है, लेकिन ऐसी क्रिएटिव लिबर्टी किस काम की जिसमें अर्थ का अनर्थ हो जाए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी कोशिश है कि हम ऐसी जानकारियां लोगों के बीच पहुंचाते रहें।